तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारे मोनोमियल होते हैं, बाइनोमियल होते हैं, ट्राइनोमियल होते हैं। तो इस क्लास में पढ़ेंगे प्रोडक्ट, दोनों दो मोनोमियल का प्रोडक्ट, तीन मोनोमियल का प्रोडक्ट। तो हमें वो सीखना है। तो देखो, मोनोमियल क्या होते हैं हमारे, जिसमें एक टर्म होती है, जैसे 4x हो गया, 6y हो गया, 8z हो गया, 5q हो गया, 6p हो गया। ये सब क्या है, देखो ये सब क्या है, मोनोमियल। अब इनकी आपस में गुना, हमें यही तो सीखना है। या तो दो की गुना, या इन तीनों की गुना, या फिर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट यानी गुना। प्रोडक्ट माने गुना। तो यह आपस में पांचों का गुना। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, बहुत ही ईजी है। देखो, अगर मैं मान लो इन दोनों की गुना करके दिखाता हूं, 4x इंटू 6y, तो आपको हमेशा क्या करना है, डिजिट को डिजिट से गुना करना। पहले तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर जो दोनों वेरिएबल है उनको लिख दो गुना करके एक्स वाई। साइन देखो, साइन चलेगा मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई वाला क्या होता था, प्लस और माइनस को गुणा करोगे तो माइनस, माइनस माइनस को गुणा करोगे तो प्लस, और प्लस प्लस को गुणा करोगे तो प्लस। मल्टीप्लाई रूल हमारा यही चलेगा, मल्टीप्लाई वाला। देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूल मल्टीप्लाई वाला चलेगा। प्लस माइनस, एक प्लस है दूसरा माइनस है तो आंसर माइनस का आएगा। दोनों माइनस है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा। और दोनों प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो ये रूल याद रखना। मैं मल्टीप्लाई वाला हम चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ चुके हैं, आपको दोबारा भी लिखवा दिया है। तो ये चलना। देखो अब देखो, इसको मान लो मैं नेगेटिव ले लेता हूँ और एक इसको नेगेटिव ले लेता हूँ। अब आपको देखो, हमने इन दोनों का किया, अब इन दोनों का करके दिखाता हूँ मैं। देखो 6y गुना में -8z। तो देखो पहले तो डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया, 8 6 जा 48। फिर देखो वेरिएबल क्या है, y और z, तो y और z लिख दिया। फिर देखो प्लस और माइनस है तो साइन, प्लस और माइनस है तो साइन माइनस का। इसमें बड़ा छोटा नहीं देखना, बड़ा छोटा हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखे जाता है। मल्टीप्लाई में छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस है तो प्लस। अब देखो इन दोनों की करेंगे अगर 8z इंटू 5q, तो देखो 8 5 जा 40, z और q, साइन किसका, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस है। अब इन दोनों की करके दिखाते हैं। देखो 5q माइनस गुणा में करेंगे -6p, तो देखो 6 5 जा 30, वेरिएबल क्या आ गया, क्यू और p। इनको देखो आगे पीछे लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि वो वाई जेड ही, जेड वाई भी लिख सकते हैं, वाई एक्स भी लिख सकते हैं, जेड क्यू भी, पी क्यू भी। प्लस माइनस साइन माइनस का। अब देखो 4x को मैं गुना करूँ अगर -6p से, तो कितना आ जाएगा, देखो 6 4 जा 24, वेरिएबल क्या आ गया हमारे, एक्स पी आ गया, और साइन माइनस का। तो देखो ये चीज थी हमारी। अब देखो माइनस माइनस वाले को भी करके दिखा देता हूँ। -8z को हम गुना करेंगे अगर किससे, -6p से, तो देखो कितना आएगा, 8 6 जा 48, वेरिएबल क्या आ गए हमारे, जेड पी आ गए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो ये हमारा एग्जाम्पल्स थे कुछ जो मैंने अपनी तरफ से लिए। आप इनको लिख लीजिए स्टार्टिंग में, जब भी आपको रिवीजन करनी है। अगर आप इसको भी रिवीजन करोगे तो एक तरह से आपकी पूरी एक्सरसाइज रिवीज हो जाएगी। तो आपकी पूरी एक्सरसाइज रिवीजन हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए यूं का यूं अच्छे से, भले ही वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल हमने सीख लिया। अब इसका यूज क्या है। देखो आपका घर क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल है। ये क्या होती है, लेंथ होती है। ये क्या होती है, ब्रेड्थ होती है। अब मान लो ये लेंथ क्या दी गई है आपको, 4x दी गई है, और विड्थ क्या दी गई है, 6y। तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू
ब्रेड्थ। तो देखो लेंथ क्या हमारी 4x है, ब्रेड्थ कितनी है 6y है। तो देखो मल्टीप्लाई में अभी मैंने आपको सिखाई, किस लिए सिखाया मल्टीप्लाई, इसी यूज के लिए हमने मल्टीप्लाई सीखा है कि हम लेंथ निकाल सके। अगर हमारी लेंथ एक मोनोमिल दिया है, ब्रेड्थ एक मोनोमिल दिया है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे। तो फिर देखो अब डिजिट है 4 इंटू 6 24, दोनों वेरिएबल को गुणा करके लिख देंगे एक्स वाई। अब देखो प्लस प्लस है तो साइन प्लस का, ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि एक्सरसाइज में इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम 3 मोनोमियल की देखते हैं, हम 3 मोनोमियल को कैसे प्रोडक्ट करते हैं। तो देखो बच्चों अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 मोनोमियल्स। 3 को कैसे करना है, या 3 से ज़्यादा, बात वही है, मैं आपको 3 4 5 तक का भी सिखा दूंगा, एक ही तरीका है। देखो 3 का सीखते पहले हम, मान लो 4x दिया है, 7y दिया है, 8z दिया है, माइनस का ले लेते हैं इसको, पहले प्लस का ले लेते हैं फिर माइनस का लेंगे। देखो हमें इन तीनों का गुना करना है, 4x इंटू 7y इंटू 8z। तो देखो सिंपल है, वही तरीका 2 वाला ही, पहले तो डिजिट को मल्टीप्लाई करो, डिजिट को मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा 7 चौक 28, फिर 28 को आप 8 से गुना करोगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो देखो 2 2 4 224। अब क्या करना है, वेरिएबल बचे, वेरिएबल को मल्टीप्लाई में लिख देंगे एक्स वाई जेड। देखो इतना तो सब बच्चे कर लेंगे, फिर बच्चे फंस जाते हैं कि साइन का क्या करना। देखो इसमें तो तीनों प्लस हैं तो प्लस ही रह जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब बाय चांस आप इसको नोट कर लेना पॉज करके, अब मान लो ये नेगेटिव होता, अब ये नेगेटिव हो जाएगा, तो देखो अब क्या करेंगे, तो देखो डिजिट की मल्टीप्लाई तो वही रहेगी 224 आ गया, वेरिएबल की गुना भी वही रहेगी एक्स वाई जेड। तभी तो कह रहा हूं सब बच्चे इतना तो कर लेंगे क्योंकि इतना तो दोनों में सेम है। अब देखो प्लस, या तो आप 2 को देख के साइन, पहले देखो पहले इन दोनों का साइन देख लो, फिर इसके साथ जो वो साइन है ये देख लो। देखो प्लस 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 ही बनाएगा, इन दोनों का क्या हो गया प्लस हो गया, और अब प्लस और माइनस क्या बनाएगा माइनस बनाएगा। देखो ये हो गया, या फिर कैसे भी देख लो, या तो पहले इन दोनों का देख लो, प्लस और माइनस क्या बनाएगा माइनस, फिर इसके साथ करेंगे तो प्लस और माइनस क्या बनाएगा माइनस, देखो माइनस ही आएगा। या फिर मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं जो बच्चे याद करना चाहते हैं। देखो मल्टीप्लाई में प्लस लाने के लिए सभी प्लस होने चाहिए। देखो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में थे ना, सभी प्लस है तो क्या आ गया प्लस आ गया, सभी प्लस है तो क्या आ गया प्लस आ गया, सभी प्लस है तो मतलब प्लस है। और अगर एक भी माइनस हो जाता है तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, जोड़े में चलना है। अगर देखो 2 माइनस आ जाते हैं तो वो 1 प्लस बना लेते हैं, फिर 4 माइनस आते हैं तो वो 2 प्लस बना लेते हैं। अगर देखो माइनस की गिनती अगर 2 से भाग होती है तो वो फिर उनको हम छोड़ ही दें, उनको छोड़ दें। मान लो जैसे मैं क्या लिखता हूँ -6 गुना -4 गुना -3। देखो मैं एक्स वाई में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं डिजिट से सिखा रहा हूँ आपको। 1 2 3 -10 इंटू -15 इंटू -20। तो देखो अब इसमें आपको कैसे देखना है, देखो मैंने आपको बता रहा हूँ, 2 दिखे इसको भूल जाओ क्योंकि ये प्लस बनाएंगे, ये 2 माइनस दिखे भूल जाओ, ये 2 माइनस दिखे भूल जाओ, मतलब ये आंसर प्लस में ही आएगा। हमेशा ये चीज़ याद रखो। देखो इसमें माइनस है तो ये माइनस क्यों है, देखो ये प्लस है। अब देखो माइनस का 1 यहाँ पे कितनी टर्म है माइनस की 1, 2 से भाग नहीं होता तो माइनस ही। अब मान लो इसमें से मैं -5 इंटू -20 इंटू -30 इंटू -50 इंटू -10, कितनी टर्म हो गई 1 2 3। देखो अब मैंने बताया कि अगर सभी प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस की टर्म, माइनस नेगेटिव वाली टर्म
की संख्या कि वो कितनी संख्या है। अगर 2 से भाग होती है, 2 से भाग होती है तो प्लस ही आएगा, प्लस आंसर आएगा, या नहीं तो प्लस आएगा। अगर 2 से भाग नहीं होती है तो नेगेटिव आएगा, अगर 2 से भाग नहीं होती है तो नेगेटिव आएगा। देखो इसमें कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 2 से भाग होता है तो इसका आंसर प्लस आएगा। देखो मैंने यही तो चीज़ लिखवा दी, अगर 2 से भाग होती है तो प्लस आएगा। आपको क्या करना है, प्लस लिखा, डिजिट का मल्टीप्लाई लिखा, प्लस हमने लिखा लिया और बस हो गया। अब अगर ऐसा होता फिर उनके वेरिएबल भी लिख देते। अब यहाँ देखिए क्या है, 1 2 3 4 5, देखो 5 2 से भाग नहीं होता तो ये नेगेटिव आएगा। आप सीधा सिंपल सा तरीका है ये, जो बच्चे इसको फॉलो करना चाहिए इसको फॉलो कर लो, नहीं तो इनको ऐसे देख लो, प्लस प्लस प्लस, ये अकेला माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस बना लेगा। इस वाले रूल से भी हम पहुंच जाते हैं तो कोई समस्या नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया गया हमारा, हमें टेबल दी गई है लेंथ ब्रेड्थ की। देखो मैंने अभी आपको सिखाया था ना, इसमें क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है निकालना है और हमें लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू दी गई है। जैसे 3x दिया है, 5y दिया है, 9y दिया है, 4y² दिया है, 4ab दिया है, 5bc दिया है, 2l² दिया है और 3lm² दिया है। तो देखो बच्चों अब इनको क्या करना है, देखो एरिया के लिए मैंने आपको क्या बताया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करना। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, पहले डिजिट को करेंगे, 3 इंटू 5 15, दोनों प्लस हैं तो साइन प्लस का, अब वेरिएबल लिख देंगे x और y। अब देखो ये वाला देखेंगे, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, अब देखो प्लस प्लस है प्लस। अब देखो y² और y ये क्या बना लेंगे, y² और y बना लेंगे, y³ बना लेंगे। मल्टीप्लाई में क्या होता है, जैसे y इंटू वाई है तो पावर एक एक है तो पावर जुड़ जाती है ना, वही है। तो देखो y² को y से किया तो पावर जुड़ गई ना, कितना आ गया, पावर 3 हो गई। बस सिंपल सी बात है। अब देखो 4ab और 5bc, देखो 5 4 जा 20, डिजिट की हमने कर ली। अब क्या किया, ab इंटू बी सी, ab इंटू बी सी, मैंने कहा था ना मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो देखो पावर सेम है तो जोड़ते हैं ना, देखो इसकी b की पावर 1 है, यहाँ भी b की पावर 1 है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 20, a तो अकेला ही है, a b² हो जाएगा और c हो जाएगा। देखो 20 a b² c, देखो b की एक और एक 2 पावर जुड़ गई। अब ऐसे ही यहाँ देखो 2l 2 3 जा 6 हो गया, 2 3 जा डिजिट 6 हो गई। देखो प्लस है तो प्लस ही चल रहे हैं। अब l² और m है, देखो l² पावर 2 और एक ये 3, तो पावर कितनी होगी 3। देखो पावर देखा करो, मल्टीप्लाई में जा रहे हैं ना ये दोनों, मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर जुड़ जाती हैं, तो 2 और एक 3, ऐसे ही m की 2 और एक 3, तो ये क्या हो गया l³ m³। तो देखो मल्टीप्लाई में हमेशा पावर ऐड होती है, और अगर पावर ये माइनस होती तो माइनस हो जाती, अगर ये पावर माइनस होती तो ये क्या हो जाती, ये 1 हो जाती। पावर माइनस का मतलब क्या होता है, 1 होता है। देखो मैं आपको सिखा देता हूँ, पावर मान लो 1 है, ये y² इंटू -1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर 1 है तो मतलब ये अपोन में चला गया, और देखो अपोन में जाने से इसको क्या लिखेंगे, y इंटू वाई, वाई से y कट गया, देखो y, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट माइनस ही कर देते हैं पावर में। तो देखो y यहाँ भी पावर 1 मिला और डायरेक्ट माइनस करेंगे तब भी पावर 1 मिलेगा। तो देखो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा।
तो देखो आप रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है, आपका जो कमरा होता है ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। जो आपके घर हैं उनमें कमरे होते हैं, उनकी क्या होती है, लंबाई भी होती है, लेंथ भी होती है, चौड़ाई भी होती है और हाइट भी होती है। देखो लंबाई चौड़ाई हाइट, वॉल्यूम, वॉल्यूम की ये कितनी जगह, इसमें कितनी हवा आ सकती है, कितने, जैसे आपका कोई कूलर आया, कूलर की पेटी होती है उसमें कितनी चीज़ें आ सकती हैं, फ्रिज आता है वो वैसी पेटी होती है, वो भी हमारी रेक्टेंगुलर होती हैं, उनमें हम कोई भी कितना सामान रख सकते हैं, बल्ब वगैरह कुछ भी। तो वो एरिया वॉल्यूम से नापा जाता है, उसको क्या कहते हैं, आयतन, आयतन कहते हैं, वॉल्यूम। तो उस चीज को निकालने के लिए हमें किसी भी रेक्टेंगुलर, जो क्यूबॉइड, इसको क्यूबॉइड भी कहते हैं, क्यूबॉइड, किसी भी क्यूबॉइड की अगर हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ हाइट है तो हम इसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होता है। देखो इसलिए मैंने आपको 3 पोलिनोमियल का प्रोडक्ट किस लिए सिखाया था, इसीलिए। देखो 3 मोनोमियल कह लो या पोलिनोमियल कह लो, तो ये प्रोडक्ट इसलिए सीखा था क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल सकें। तो देखो एग्जांपल नंबर 4 में आपको दिया गया है, ये टेबल दी गई है लेंथ की, ब्रेड्थ की और हाइट की, और हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। तो देखो मैं आपके लिए 2 करके दिखा देता हूं। लेंथ क्या दी गई है 2ax, और ब्रेड्थ क्या दी गई है 3by, और हाइट दी गई है 5cz। और एक और लिख लेते हैं हम थर्ड वाली, 2q 4q स्क्वायर और 8q क्यूब। तो देखो बच्चों मैंने अभी आपको सिखाया मल्टीप्लिक, 2 हो 3 हो, आपको पहले तो डिजिट को गुना करना। देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30। देखो तीनों प्लस के हैं, अगर प्लस प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा, कितने भी हो प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा। देखो प्लस प्लस प्लस, तो देखो अगर सब पॉजिटिव में है, देखो कभी भी हमारा कमरा हो गया, क्यूबोर्ड है, उसकी हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं दी जाएगी। अगर हम वैसे 3 का प्रोडक्ट निकालें उसमें नेगेटिव दे सकते हैं, हम किसी भी 3 चीज़ों का गुना निकालेंगे वैसे नेगेटिव, लेकिन अगर आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी गई है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं दी जाएगी, उस केस में चीज़ें प्लस ही होती हैं। देखो अब क्या करेंगे, ax by cz, ax by cz, तो देखो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसमें देखो सभी अलग अलग हैं तो हमें पावर देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर सेम आता तभी तो पावर ऐड करते, अब इसमें अलग अलग है इसलिए हमें पावर देखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो ये वाला है 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, और प्लस प्लस है तो प्लस ही चलेगा। अब देखो यहाँ क्या क्यू है, क्यू स्क्वायर है, क्यू क्यूब है। अब देखो यहाँ पे क्यू है ना, अब यहाँ पावर देखने 3 2 5 और 1 6 पावर, तो क्या हो गई ये 6 पावर हो गई, 64 क्यू 6, क्यों देखो क्यू की पावर सेम है। अगर मान लो यहाँ p होता मल्टीप्लाई में तो यहाँ p आ जाता, यहाँ पे भी p होता तो p स्क्वायर होता, यहाँ पे भी p होता तो क्यूब होता, ऐसे चलता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा ये, तो आप नोट कर लीजिए इसको, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अब अपनी। तो देखो बच्चों अब हमारी है एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.2। तो देखो इसमें हमें क्या निकालना, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल भी सिखाए हैं और काफ़ी एग्जाम्पल करा चुका हूँ, तो देखो करते हैं। देखो डिजिट को डिजिट से करेंगे तो 7 4 जा 28, देखो प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और माइनस माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो 2 के लिए तो हमारा यही रूल रहता है। तो देखो 7 4 जा 28, अब यहाँ तो कुछ नहीं और यहाँ p है तो p लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो इसमें आते हैं 7 4 जा 28, माइनस और प्लस, देखो माइनस और प्लस साइन माइनस का, और देखो p दोनों में p है तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा p की पावर 2।
मल्टीप्लाई में हमेशा पावर ऐड होती है, ये याद रख लेना। अब देखो थर्ड में आ जाते हैं। अब देखो 7 4 जा 28। अब देखो क्या गया, डिजिट कर लिया, प्लस और माइनस, तो हमने अब साइन लगा लिया, दो चीजें हो गई। अब हमें लिखना है वेरिएबल, तो देखो एक पी और एक पी, तो क्या आ गया पी स्क्वेयर। अब बचा क्या, क्यू अकेला बचा, तो क्यू अकेला लिख देंगे, देखो गुना में हो गया। अब क्या आ गया अगला क्वेश्चन, देखो 4 3 जा 12, प्लस और माइनस, साइन माइनस का। देखो आपको लग रहा है मैं तेज करा रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा भी देख लीजिए, क्योंकि देखो ये इतनी बार कर चुके हैं हम कि अब आपको इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। देखो 4 3 जा 12, साइन माइनस का, देखो प्लस और माइनस, तो देखो अब पी की पावर देख रही है, यहाँ पे 3 और यहाँ 1 है, तो पी की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, पी की पावर 4 हो जाएगी। अब देखो ये है, अब देखो आप हमेशा से सीखा कि अगर जीरो से किसी भी चीज को गुणा करते हैं हम, तो हम आंसर क्या आता है हमारा, जीरो। जीरो को किसी से भी गुना करते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो। अब आप इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो देखो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, उसमें हमें क्या निकालना है, एरिया इजिकल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये करना मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत इजीली कर लोगे। हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 भी किया है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने प्रोडक्ट कर लिया दो मोनोमियल का, और ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम प्रोडक्ट सीख रहे हैं, तो आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। देखो अब आपकी बुक में टेबल दी गई होगी, मैंने लाइन नहीं ड्रॉ की है। देखो ये तो क्या दिया हमें, फर्स्ट मोनोमियल दिया है, फर्स्ट मोनोमियल, ये क्या दिया है, सेकंड मोनोमियल। देखो टेबल ऐसे बनाई गई है, टेबल में हमेशा कैसे चलती हैं चीजें मैं आपको सिखा देता हूं। देखो एक एक करके लेंगे हम, पहले देखो 2x को लेके कल चलते हैं। देखो 2x यहां से चला, ये 2x इधर से आ रहा है, ये दोनों यहां मिलेंगे तो क्या होगा जाएगा, ये 2x इंटू 2x कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर। देखो ये इधर से आया, ये इधर से आया, दोनों गुना किए तो क्या आ गया, 2 2 जा 4 और x की पावर 1, x की पावर 1 कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। अब ये और आगे चला, ये 2x किससे मिला अब की बार, -5y से मिला, तो देखो कितना आ गया, 2 5 जा 10, साइन माइनस का और xy। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, ये जाता जा रहा है 2x इससे, ये वाली रो है ना, जो रो है इसमें हमेशा 2x, और जिस भी कॉलम में जाएंगे उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x इंटू 3x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 3 जा 6 और पावर 2 और पावर 1 6x क्यूब। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपके फ्री के नंबर है। देखो आपको कुछ नहीं है, बस प्रोडक्ट ही तो करना है, टेबल के फॉर्म में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो देखो ऐसे ही आप ये तीनों कर लोगे, मैं ये वाला करके दिखा देता हूँ आपको। देखो आपको क्या करना है, देखो सीधा लिखने की कोशिश क्या करो, 2 9 जा 18, -18 आ गया, देखो प्लस और माइनस। अब देखो यहाँ पे अकेला x है और यहाँ x स्क्वायर है, तो x क्यूब आ जाएगा और y स्क्वायर लिख देंगे। देखो डायरेक्ट लिखना सीखो, x को इसमें एक बार जोड़ दिया, x क्यूब आ गया, और y इधर है नहीं तो y स्क्वायर और 2 9 जा। देखो अब मैं आपको लिख के दिखाता हूं, जैसे इसको लिखेंगे किसके साथ, आपको मैं 2 नंबर इसके भी लिख के दिखा देता हूं। देखो 5y को लिखेंगे हम इसके साथ लिखेंगे, देखो 5 3 जा 15, प्लस और माइनस माइनस, देखो -15, पहले ही डिजिट लिख ली। अब देखो x यहाँ y यहाँ और x स्क्वायर, तो देखो कोई मेल ही नहीं है, पावर का झंझट ही खत्म, दोनों को लिख देंगे y x स्क्वायर। अब देखो y वाले के साथ और करके दिखाता हूं मैं, इसको और इसको करते हैं। देखो 7 5 जा 35, प्लस माइनस माइनस, अब देखो y यहाँ है, y यहाँ है, तो देखो x स्क्वायर तो यूं का यूं हो गया, और यहां से y की एक पावर उठ के यहां जुड़ेगी तो कितना आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो आपको खुद से ही मेहनत करनी है, मैं ये किस लिए छोड़ रहा हूं कि आप खुद से दिमाग लगाओ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। नहीं तो अगर आप कमेंट में
बोलोगे तो जो भी होगा कमेंट में मैं उसको अगली क्लास में दोबारा ले लूँगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और आपके लिए लास्ट में मैं बता देता हूँ व्हाट्सएप नंबर जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो या फिर कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हो। तो देखो 3x² ये आप कर लोगे, मैं इसको करके दिखाता हूँ, इस वाले को लेके चलते हैं। इस वाले को करवाता हूँ मैं, एक इससे करवा देता हूँ और इन दोनों से करा देता हूँ क्योंकि आपको ये बड़े लग रहे होंगे। देखो 5y से करेंगे, देखो 7 5 जा 35, साइन माइनस, देखो प्लस और माइनस। अब देखो y वहाँ है, y की पावर 1 यहाँ है, यहाँ पे y की पावर 1 है और x² वहाँ है नहीं, तो देखो पहले x² लिख लिया और फिर y² कर दिया, देखो 1 और 1 पावर 2 हो गई। अब देखो यहाँ चलते हैं, 7 7 जा 49, देखो 49 हो गया, प्लस 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 रह गया। अब देखो यहाँ पे भी x² y है, वहाँ पे भी x² y है। अब ये नहीं करना कि x² y एज इट इज छोड़ दो, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, यहाँ पे 2 पावर, वहाँ पे 2 पावर, x की पावर 4, यहाँ पे y की पावर 1, वहाँ पे y की पावर 1, y की पावर 2। देखो कितना ईजी होगा। अब इससे करेंगे, 7 9 जा 63, देखो माइनस का साइन आ गया, प्लस माइनस। अब देखो x की पावर यहाँ 2, वहाँ पे 2, x की पावर कितना आ जाएगा 4 आ गया। अब देखो y की पावर 1 और y की पावर 2 कितना हो जाएगा, y की पावर 3 हो जाएगा। तो देखो टेबल बिल्कुल इजी है, आप बस खुद से एक बार करने की कोशिश करना। देखो इसको मैं करा देता हूँ, इन तीनों से करवा देता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा आपको टफ दिखेंगे। देखो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, देखो माइनस माइनस क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा। अब देखो यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ 1, तो कितना हो गया x की पावर 3। अब यहाँ पे y की पावर 1, यहाँ भी y की पावर 1, तो कितना हो जाएगा y की पावर 2। अब देखो अगले के साथ करेंगे, इसके साथ 9 7 जा 63, प्लस माइनस 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 63। अब देखो y x की पावर 2, यहाँ भी x की पावर 2, कितना हो गया x की पावर 4। अब यहाँ y की पावर 1, वहाँ भी y की पावर 1, तो कितना हो गया y की पावर 2। अब देखो -9 -9, तो माइनस माइनस प्लस, 9 9 जा 81, प्लस का 81। अब x की पावर 2, x की पावर 2, तो क्या हो गया x की पावर 4। अब y की पावर 1 और y की पावर 2, तो कितना हो जाएगा y की पावर 3। तो बच्चों देखो मैंने इतनी आपकी टेबल करवा दी है, अब आपको कभी कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। जो मैंने टफ वाले थे वो देखो आपको करवा दिए, ये तो अब आपके लिए बहुत ईजी पड़ेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए और खुद से इस टेबल को पूरा करिएगा। तो देखो बच्चों अब हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4, ये बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या फिर रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप, जो भी रेक्टेंगुलर शेप की वॉल्यूम। रेक्टेंगल वर्ड कहना यूज गलत होगा क्योंकि वो 2D फिगर है, ये 3D फिगर है। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिया है। देखो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस जो कि क्यूबॉइड के बराबर ही होता है। ये क्या होती है हमारी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही मैंने बताया था आपको। देखो अब हमें तीनों चीज दी गई है और मैंने हमेशा आपको बताया था कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती। ये आप देख सकते हो कि ये 4 पार्ट दिए हैं, कहीं भी नेगेटिव नहीं है क्योंकि वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो वॉल्यूम इसमें निकालेंगे हम, तो क्या आएगा 5a इंटू 3a² इंटू 7a की पावर 4। उम्मीद करता हूँ मैंने आपने फॉर्मूला याद लिख लिया होगा, आप पोज करके भी लिख सकते हो और याद तो करना है ही। तो देखो अब आपको पहले डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। देखो और वॉल्यूम निकालने में तो कभी सोचना ही नहीं है, हमेशा प्लस आएगी। वॉल्यूम और एरिया हमेशा प्लस आएगा क्योंकि आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट कोई भी नेगेटिव नहीं दिया है, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूज हो, अगर कंफ्यूज हो तो एरिया और वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। अगर आपको फिर भी मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आपको हमेशा कायदे से ही चलना चाहिए कि आप हमेशा रूल का ध्यान रखो। देखो डिजिट मल्टीप्लाई किया 105, देखो तीनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहा। अब देखो यहाँ a की पावर 1, यहाँ 2, यहाँ 4, तो कितनी हो गई 4 2 6 और 1 7।
ए की पावर कितनी हो गई 7, ए की पावर कितनी हो गई 7। ये क्या आ गई हमारी वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम क्या आएगी देखो 2p इंटू 4q इंटू 8r। अब देखो पहले डिजिट करेंगे, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, तीनों प्लस है तो साइन प्लस का। अब देखो तीनों अलग अलग है पी क्यू आर, तो सिंपल पी क्यू आर लिख देंगे, सिंपल पी क्यू आर लिख देंगे। ये डिजिट हमेशा देखा करो, जो हमारा अल्फाबेट है बड़ा दिया तो बड़ा, छोटा दिया तो छोटा। देखो बड़ा पी और छोटा पी कभी नहीं पावर ऐड होंगी आपस में, ये गलती मत करना कि दोनों पी है तो जैसे बड़ा आर छोटा आर कभी पावर ऐड नहीं होंगे। बड़े आर की पावर बड़े में ही ऐड होएगी, छोटे आर की पावर छोटे आर में ही ऐड होएगी। तो ये पी क्यू आर हो गया। अब देखो अगला है वॉल्यूम निकालनी हमें। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 1 2 जा 2 2 2 जा 4, 4 लिख लेंगे। अब देखो एक्स वाई है, पहले एक एक वेरिएबल पकड़ा करो। एक्स है यहाँ पे 1 पावर 2 पावर 3 और 1 4, तो एक्स की पावर 4। अब देखो वाई, देखो पावर 1 पावर 1 पावर 2, तो कितनी हो गई टोटल, वाई की पावर 4। एक एक चीज लेके चला करो। ये हमारी वॉल्यूम हो गई। इस वाले की वॉल्यूम कितनी होगी देखो 1 इंटू 2 2 इंटू 3 6 हो गया। अब देखो ए बी सी है तो सिंपल ए बी सी लिख देंगे, क्योंकि पावर का कोई लफड़ा ही नहीं है। तो देखो मैंने बिल्कुल आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें क्या करना है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब गुना, तीनों को गुना करके जो आंसर आना वो लिखना है। तो देखो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो पहले तो आप x को चेक करो, x कहाँ है, x की पावर 1, x की पावर 1, तो क्या आ गया ये x की पावर 2। एक एक अल्फाबेट को उठाओ प्रोडक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो y को चेक करेंगे, y1 y1, तो क्या आ गया y की पावर 2। अब देखो z को देखेंगे, z की पावर 1, z की पावर 1, तो क्या आ जाएगा z की पावर 2। तो देखो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। अब देखो इसका निकालेंगे, तो देखो ए तीनों में है, तो देखो यहाँ तो प्लस 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 था, प्लस आ गया। देखो लेंथ ब्रेड्थ हाइट में क्या था, तीन ही तो मोनोमियल थे, 3 मोनोमियल थे, उनको प्रोडक्ट किया, वो हमेशा प्लस ही आया। देखो यहाँ पे क्या माइनस दे रखा, क्योंकि यहाँ लेंथ ब्रेड्थ हाइट का जिक्र ही नहीं है, यहाँ नेगेटिव हो सकता है। तो देखो एक ही पहले तो प्लस माइनस प्लस, तो ये देखो ये माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि देखो प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, क्या मिलेगा माइनस, और फिर ये प्लस के साथ क्या मिलेगा माइनस। ऐसे भी कर सकते हो। अगर एक और यहाँ एक है नेगेटिव, 2 से भाग नहीं होता तो माइनस, तो देखो दोनों तरीके से। अब ए की पावर देखेंगे, 1 2 3 और 3 6, तो ए की पावर 6 माइनस ए की पावर 6 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो पावर की माइनस अलग दिया जाएगा, इससे कंपेयर मत करना। अगर ये -2 यहाँ होगा तब पावर होएगी, तो हमारा क्या आ जाता, फिर आंसर 1 आ जाता। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है, a गुना में a की पावर -2 गुना में a की पावर 3, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो मैंने आपको नोट करवाया था, यहाँ देखो a की पावर 1, ये सॉरी ये 3 करते हैं, नहीं इसको भी माइनस लेते हैं तब होएगा। देखो a की पावर -1, a की पावर -2, a की पावर 3, देखो कितना आ रहा हमारा, a की पावर 0 आ रहा है, और इसका आंसर 1 होगा, ना कि 0। इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि जिसकी भी पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है। ये चीज़ याद रखना। आपके टीचर जो स्कूल वाले अगर खुद से क्वेश्चन बना दे बुक की जगह, तो इस क्वेश्चन को करें डाल देंगे तो ज़्यादातर बच्चे गलती कर देंगे, लेकिन आप हमारे पास आए हो तो गलती की गुंजाइश नहीं है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा हमारा, a की पावर 6 -6। तो देखो नेक्स्ट क्या करते हैं, तो देखो पहले डिजिट करते हैं, 4 दूनी 8, 8 8 64। अब 64 को 16 से मल्टीप्लाई करो। देखो मैं बिल्कुल सब कुछ गुना करके दिखाऊंगा, घबराने की बात नहीं है। तो देखो कितना आ गया ये 1024।
देखो ये तो हमारा डिजिट हो गया। अब y देखना, देखो y की पावर 1 और 2 3 और 3 6, y की पावर 6, सभी प्लस में है तो प्लस, कोई समस्या ही नहीं है। अब इसका प्रोडक्ट देखेंगे, देखो 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 जा 36, देखो डिजिट का प्रोडक्ट हो गया। अब देखो a देखना है, a यहाँ है और यहाँ है तो a स्क्वेयर हो गया। अब b देखेंगे, b यहाँ है यहाँ है तो कितना हो गया, b स्क्वेयर हो गया। अब c देखेंगे, एक तो यहाँ है पावर 1 और 1 2, c स्क्वेयर हो गया। तो देखो कितना इजी है। अब देखो इसका प्रोडक्ट, देखो प्लस 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 और माइनस तो साइन माइनस का, या फिर ऐसे देख सकते हो कितनी टर्म है माइनस वाली, एक, 2 से भाग नहीं होती तो माइनस का साइन। अब देखो m देखेंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ तो m क्यूब पावर 3 हो गई। अब n देखेंगे, एक यहाँ पे तो n कितना हो जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा। अब p देखेंगे, सिर्फ एक है तो ये क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो देखो बच्चों हमारे 9.2 एक्सरसाइज अब हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आपने कमेंट वगैरह में व्यू दीजिए, आपको कैसा लग रहा पढ़ के, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।